नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा विस्तारपूर्वक बताने जा रहा हूँ। यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि आपको इस कथा द्वारा एक उचित शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। एक गांव में एक सफेरा रहता था। एक बार की यह बात है कि घने जंगल में एक सफेरे ने एक सांप को पकड़ा और अपनी टोकरी में कैद कर लिया। तभी एक चूहे वहाँ से दौड़ता नजर आया। उसने उस चूहे को भी पकड़ा और यह चूहा मेरे सांप के लिए एक बढ़िया भोजन हो सकता है, यह सोचकर उसने सांप को अपनी कटोरी में डाल दिया। जैसे ही सांप उस चूहे को खाने के लिए दौड़ा, वैसे ही उस चूहे ने कहा, सांप भाई मुझे मत खाओ। सांप हैरान हो गया कि यह चूहा छोटा सा जीव मुझे बोल रहा है कि मुझे मत खाओ। चूहे ने बोला, अगर आपको आज़ादी चाहिए तो मैं आपको यहाँ से आज़ाद कर सकता हूँ। उस पर सांप बोला, अरे मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो तुझे खाऊंगा। इस पर चूहे ने बोला, ठीक है भाई, मुझे खा लो, मैं छोटा सा जीव, मेरे खाने से अगर आपका पेट भर सकता है तो ठीक है, वैसे भी आपका पेट तो भरने वाला नहीं है। इस पर सांप ने बोला, ठीक है बताओ। इस पर चूहे ने बोला, अगर तुम मुझे बख्श दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दिला सकता हूँ, फिर जितना चाहे उतना तुम पेट भर कर खा सकते हो। देखो मोटे मोटे चूहे, बढ़िया बढ़िया मेंढक तुम्हें खाने पीने को मिल सकते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी भाई, तुम मुझे बाद में भी खा सकते हो, ठीक है। यह सोचकर सांप ने बोला, बताओ तुम मेरी कैसी मदद करोगे। अगर तुम्हारी बात ठीक निकली तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। यह सुनकर चूहे ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे पैर पर बैठकर एक मंत्र का उच्चारण करूंगा, बस तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी, बस इतना ही। सांप ने बोला, हाँ। चूहे ने इस पर बोला कि जब मंत्र पूरे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, परंतु याद रहे तब तक ना तो तुम हिलोगे और ना तो डोलोगे और ना ही अपनी आँख खोलोगे। इस पर सांप ने बोला, ठीक है, जैसे तुमने कहा है मैं वैसे करने को तैयार हूँ, परंतु बाहर निकलकर मेरी प्रतीक्षा करना। सांप ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब चूहे ने सांप की सिर पर गया अब और चूहा उस टोकरी को कुरदने लगा। जल्दी जल्दी उस टोकरी को कुरद के वैसे ही जैसे छेद हो गया, चूहे ने झट से वहाँ से छलांग लगे और रफू चक्कर हो गया। और थोड़ी देर बाद सांप को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, तब उसने अपनी आंखें खोली और वह भी उसने देखा कि बड़ा छेद बन गया, वह भी उस छेद से निकल गया। आज़ादी का अपना ही मज़ा है। खुली हवा में आकर उसने लंबी सांस भरी और बोला, वाह क्या आज़ादी है। अभी तो सांप को भूख लगी थी और सांप ने बोला, अरे मूर्ख चूहा कहाँ भाग गया, शैतान भाग गया होगा, अभी मैं उसे ढूंढता हूँ। नटखट चूहे को इधर उधर तराशने लगा उसने, परंतु चूहा तो मिलने से रहा, वो तो भाग गया था। कुछ दिनों बाद सांप को चूहे का एक बिल नजर आया। वे समझ गया कि जरूर चूहा इसी बिल में होगा और जल्द ही चूहे की मुंडी उसे वहाँ से नजर आएगी। धोखेबाज, सांप ने बोला, धोखेबाज यहाँ बैठा है, तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। अरे ओ चूहे, तुम मुझे धोखा देकर कहाँ भाग गए थे, अब बाहर आओ ना, क्यों सता रहे हो, हम तो पुराने मित्र हैं ना भाई। वैसे ही चूहे ने कहा, मित्र और तुम क्या कहते हो, कहीं ये भी भला मुमकिन है। ये तो हम दोनों भी जानते हैं कि मित्रता हो ही नहीं सकती। उस दिन तुम भी मजबूर थे और मैं भी, इसीलिए दोस्ती का यह सारा ढोंग करना पड़ा। यह तो अपनी जान बचाने के लिए मित्रता का हमें यह नाटक करना पड़ा। हमेशा बराबर वालों में ही मित्रता हो सकती है। कहा तुम इतने बलशाली और कहा मैं इतना कमज़ोर, हम कभी मित्र नहीं हो सकते। जाओ बाबा जाओ, मुझे माफ़ करो। बस यह सुनकर सांप ने कहा,
अरे ये तो जुआ बहुत ही समझदार है, इसे झांसा देना अब मेरे बस की बात नहीं है और अपना भोजन मुझे कहीं और तलाशना पड़ेगा। और यह सुनकर सांप वहाँ से चला गया और चूहा अपने बिल में चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा बराबर वालों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। थैंक यू। मिलते हैं कल ठीक शाम 7 बजे एक नई कहानी के साथ। हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तब तक शुक्रिया, सुरक्षित रहे, आबाद रहे। थैंक यू।